सर, आज आप अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। चुनावों की तारीख की भी घोषणा नहीं हुई है, कितनी जल्दबाजी किस बात की है? देखिए, चुनाव तो एक घटना है जो आगे आने वाले समय में घटेगी, लेकिन हम तो जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में हम हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे काम हैं, हमारे लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम तो लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं, तो ये ऑफिस भी उसी लिए खोला जा रहा है और जनता यहाँ आएगी तो और मिलेंगे लोगों से। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार आप लोग हमलावर हैं केंद्र सरकार पे, लगातार आप लोग ये निशाना साध रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अगर सरकार बनती है तो क्या फिर ये मांग होगी कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार को ही सौंपा जाए? देखिए, केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने स्कूल ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, अस्पताल ठीक करने की जिम्मेदारी दी। केजरीवाल जी ने सरकारी अस्पताल ठीक करके दिखा दिए। 24 घंटे बिजली आने लगी, बिजली के बिल जीरो आने लगे, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए। ऐसे जिस काम की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को दी, केजरीवाल जी ने करके दिखाई। दूसरी तरफ अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखिए। क्या हुआ? अमित शाह जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो गया। पार्कों में मर्डर हो रहे हैं, रास्ते चलते लोगों को दिख रहा है गोलियां चल रही हैं, गलियों में लोग गोलियां फहराते घूम रहे हैं, गोलियां लहराते, पिस्तौल लहराते हुए घूम रहे हैं। तो उस सब के बीच में लोगों को लगने लगा है कि अमित शाह जी से तो लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। अब इस चुनाव में लोगों की यही चेतावनी है कि भाई अमित शाह जी या तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर दिल्ली की जनता लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना जानती है अपने आप। सर, काफी सवाल रोहिंग्या का रहेगा। रोहिंग्या का मुद्दा दिल्ली में बहुत चर्चाओं में है। एलजी ने बीते दिनों आदेश दिया था कि रोहिंग्याओं की पहचान की जाए, उन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। वो हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट था कि हम रोहिंग्याओं को शान से दिल्ली में लाके बसा रहे हैं, इज्जत से बसा रहे हैं। तो ये तो हरदीप सिंह पुरी जी को जवाब देना चाहिए कि भाई वो उस वक्त 2022 में, मुझे ध्यान है शायद 9 अगस्त या कुछ का 2022 का उनका ट्वीट है कि उन्होंने बाकायदा लिखा था कि जो लोग हमें कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के खिलाफ हैं, देखो हम कितनी इज्जत से बसा रहे हैं रोहिंग्याओं को। तो फिर हरदीप सिंह पुरी जी जवाब दें इसका कि कहाँ है रोहिंग्या, कहाँ छिपा के रखे हैं उन्होंने, कहाँ बसाए हैं।